तो आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है केमिकल इंडस्ट्री में प्रशिक्षित युवाओं के लिए खुले हैं द्वार। भारतीय पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री में अत्यधिक विविधीकृत है, जिसमें 80,000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद तैयार होते हैं। अरबों डॉलर के बाजार को हर साल लाखों प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत होती है। फिर इसमें आ जाएगा पेट्रोकेमिकल और केमिकल उद्योग देश के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और भारत के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण योगदान देता है आ रहा है। विज्ञान आधारित यह इंडस्ट्री प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पेपर, पेंट, लेदर, कृषि समेत अन्य जरूरत के उद्योगों को आवश्यक केमिकल की पूर्ति करती है, जिसके कारण देश के औद्योगिक और कृषि विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केमिकल का नाम आते ही विद्यार्थी के दिमाग में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का ध्यान आता है। केमिस्ट्री केवल स्कूल या कॉलेज के लैब तक सीमित नहीं है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें अवसरों की कमी नहीं है। ये अवसर केवल एक इंडस्ट्री या सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सेक्टर और मल्टी सेक्टर में काम करने का मौका देती हैं। यकीनन देश के विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में करियर के नए अवसर खुले हैं और अरबों डॉलर के बाजार को हर साल लाखों प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत होती है। क्यों है इस क्षेत्र में मौके और कैसे पा सकते हैं प्रवेश, आइए जानते हैं विस्तार से। इसमें इंडस्ट्री पर एक नज़र। भारतीय पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री अत्यधिक विविधीकृत है, जिसमें 80,000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद तैयार होते हैं। इसे मोटे तौर पर बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, कृषि रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर और उर्वरकों में वर्गीकृत किया जाता है। डाई और उससे जुड़े केमिकल उत्पादों के मामले में भारत अकेले दुनिया की मांग का 16% की आपूर्ति करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश की केमिकल इंडस्ट्री करीब 155 अरब डॉलर की है और 2025 तक यह करीब 326 अरब डॉलर हो जाएगा। बेहतर कैरियर की वजह भी देश के लोगों की आमदनी में इजाफा, जनसंख्या, औसत आयु और शहरीकरण के कारण केमिकल और उससे जुड़े उत्पाद की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे इंडस्ट्री को बल मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का स्कीम है। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 4 पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र PCPIR को मंजूरी। एशियाई देशों में उत्पादन और खपत में बदलाव के कारण रसायन और पेट्रोकेमिकल की बढ़ती मांग, स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में बदलाव, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, इंडस्ट्री की आवश्यकता और कौशल की कमी को देखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने रबड़ केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर स्किल काउंसिल RCPSDC का गठन किया है। RCPSDC केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कौशल की कमी की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय मानक के अनुसार क्वालिफिकेशंस और पैक अर्थात कोर्स तैयार करने में जुटा हुआ है। इसके अलावा देश में कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में केमिकल के क्षेत्र में
विशेषज्ञता के लिए केमिकल इंजीनियरिंग के नाम से बीटेक कोर्स कराए जाते हैं। इसके अलावा बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, एमएससी केमिस्ट्री और पीजी डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई कराई जाती है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग में मुख्यतः केमिकल इंडस्ट्री में मुख्य रूप से साइंस बैकग्राउंड वाले छात्रों के मौके होते हैं, लेकिन इसके साथ ऑपरेशन व मैनेजमेंट प्रोफेशनल की भी आवश्यकता होती है। केमिकल प्रोफेशनल के पास केमिकल साइंस और प्लांट्स डिजाइन करने, ऑपरेशन और उत्पादन से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी होती है। विशेष प्रशिक्षण की क्यों है आवश्यकता? अप्रशिक्षित कर्मियों में बुनियादी केमिकल प्रक्रिया की अपर्याप्त समझ फिर इसमें अपर्याप्त पेट्रोकेमिकल ज्ञान के कारण सुरक्षा प्रक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता, उपकरणों प्रौद्योगिकी व प्रक्रिया के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता, पेट्रोकेमिकल पाठ्यक्रमों की कमी के कारण समीक्षा क्षमता में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, प्रवेश प्रक्रिया RCPSDC के द्वारा स्वीकृत और संबद्ध ट्रेनिंग संस्थानों तथा संस्थान द्वारा कई पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देते हैं। RCPSDC द्वारा स्वीकृत एवं संबद्ध 50 से ज़्यादा ट्रेनिंग संस्थान, कॉलेज और विद्यालय ऐसे कोर्स करा रहे हैं। बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। कॉलेज के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया बदल जाता है। कहीं जेईई की रैंकिंग के आधार पर दाखिले दिए जाते हैं, तो कुछ प्राइवेट आयोजित करते हैं, खुद परीक्षा आयोजित करते हैं। फिर इसमें करते हैं आईआईटी संस्थानों में प्रवेश छात्रों को जेईई एडवांस परीक्षा में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।